अरे वाह, ये तो बड़ी डिडे ही होशियार निकले। तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं धरती के सबसे बुद्धिमान जानवरों के बारे में। और नहीं, हम आपकी बिल्ली के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो हर बार खाना मांगने के लिए नया तरीका ढूंढ लेती है। हम बात कर रहे हैं ऐसे जानवरों की जिनकी बुद्धिमत्ता वाकई में हैरान कर देने वाली है। ऐसे जानवर जो औजारों का इस्तेमाल करते हैं, समस्याओं का समाधान निकालते हैं और यहां तक कि हमसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर पर और देखते हैं कि कौन है इस लिस्ट में सबसे ऊपर। सबसे पहले नंबर पर हैं हमारे प्यारे चिंपैंजी। ये हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं और इनकी बुद्धिमत्ता देखकर आप भी कहेंगे, अरे ये तो बिल्कुल हमारी तरह है। चिंपैंजी औजारों का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। दीमक खाने के लिए टहनी का इस्तेमाल करना हो या फिर नारियल फोड़ने के लिए पत्थर का, ये हर काम में माहिर होते हैं। और तो और ये अपने बच्चों को भी ये हुनर सिखाते हैं। चिंपैंजी साइन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं और अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं। इनकी सामाजिक संरचना भी बहुत जटिल होती है और ये एक दूसरे के साथ तरह तरह के तरीकों से संवाद करते हैं। समस्याओं को सुलझाने में भी ये माहिर होते हैं और अक्सर ऐसे तरीके खोज लेते हैं जो इंसानों को भी हैरान कर देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चिंपैंजी को देखें तो याद रखिएगा, ये कोई आम जानवर नहीं है, ये जंगल का जीनियस है। अब आते हैं पानी के अंदर, जहां हमें मिलते हैं डॉल्फिन। ये प्यारे से जीव अपनी बुद्धिमत्ता से हमें हैरान कर देते हैं। डॉल्फिन की भाषा बहुत ही जटिल होती है और ये एक दूसरे से तरह तरह की आवाजें निकालकर बात करते हैं। इतना ही नहीं, ये अपने नाम की पहचान भी रखते हैं। डॉल्फिन खुद को आईने में पहचान सकते हैं, जो दर्शाता है कि इनमें आत्म जागरूकता होती है। ये जटिल आदेशों को समझ सकते हैं और यहां तक कि इंसानों के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। इनकी याददाश्त भी बहुत तेज होती है और ये सालों पहले मिली डॉल्फिन को भी पहचान लेते हैं। डॉल्फिन की बुद्धिमत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनका दिमाग आकार में इंसानों के दिमाग के बराबर होता है। तो अगली बार जब आप किसी डॉल्फिन को पानी में उछलते कूदते देखें तो याद रखिएगा, ये कोई आम मछली नहीं है, ये पानी का पंडित है। अब बात करते हैं धरती के सबसे विशाल स्तनधारी जीव हाथी की। इनकी विशालकाय शरीर के साथ साथ इनका दिमाग भी बहुत तेज होता है। हाथी अपनी अद्भुत याददाश्त के लिए जाने जाते हैं। ये सालों पहले मिले हाथियों को भी पहचान लेते हैं और यहां तक कि उन जगहों को भी याद रखते हैं जहां इन्हें खाना और पानी मिला था। लेकिन हाथी सिर्फ याद रखने में ही माहिर नहीं होते, ये भावनाओं को समझने में भी सक्षम होते हैं। ये अपने साथियों के साथ दुख मनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और यहां तक कि इंसानों के प्रति भी सहानुभूति दिखाते हैं। हाथी औजारों का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि पेड़ों से पत्ते तोड़ने के लिए टहनियों का इस्तेमाल करना। इनकी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता भी कमाल की होती है और ये अक्सर ऐसे तरीके खोज लेते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी हाथी को देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक विशालकाय जीव नहीं है, ये याददाश्त का महारथी है। रैवेन, उड़ने वाले जादूगर। अब आते हैं आसमान की ओर, जहां हमें मिलते हैं रैवेन। ये काले रंग के पक्षी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। रैवेन समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं। इन्हें अगर कोई जटिल पहेली भी दे दी जाए तो ये उसे चुटकियों में सुलझा लेते हैं। और तो और ये नए नए तरीके भी खोज लेते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। रैवेन औजारों का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि डिब्बे खोलने के लिए तार का इस्तेमाल करना या फिर पानी पीने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करना। इनकी सामाजिक संरचना भी बहुत जटिल होती है और ये एक दूसरे के साथ तरह तरह के तरीकों से संवाद करते हैं। रैवेन अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय कई बार दे चुके हैं और यही वजह है कि इन्हें कई संस्कृतियों में बुद्धिमान माना जाता है। तो अगली बार जब आप किसी रैवेन को उड़ते हुए देखें तो याद रखिएगा, ये कोई आम पक्षी नहीं है, ये उड़ने वाला जादूगर है। सुअर गुल्लक से भी ज्यादा तेज। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन गुल्लक में रहने वाला ये जानवर सुअर भी बहुत बुद्धिमान होता है। सुअर बहुत जल्दी सीखते हैं। इन्हें नए नए काम सिखाना बहुत आसान होता है और ये अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। इनकी याददाश्त भी बहुत तेज होती है और ये चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सुअर समस्याओं को सुलझाने में भी माहिर होते हैं। इन्हें अगर कोई चुनौती दी जाए तो ये उसे स्वीकार करते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं।
इतना ही नहीं, सुअर भावनाओं को भी समझते हैं और अपने मालिक के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सुअर को देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, ये गुल्लक से भी ज्यादा तेज है। तोते, नकलची या नटखट। तोते अपनी खूबसूरती और आवाज के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। तोते इंसानों की आवाज की नकल करने में माहिर होते हैं, लेकिन ये सिर्फ नकलची नहीं होते। ये शब्दों को समझते हैं और उनका इस्तेमाल करके अपने विचारों को व्यक्त भी कर सकते हैं। तोते पहेलियां सुलझाने में भी माहिर होते हैं। इन्हें अलग अलग आकार और रंगों की पहचान होती है और ये उनकी गिनती भी कर सकते हैं। कुछ तोते तो इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो इंसानों के साथ शतरंज भी खेल सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी तोते को देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक सुंदर पक्षी नहीं है, ये नकलची या नटखट होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी है। कुत्ते को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है और यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ते सिर्फ वफादार ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। कुत्ते इंसानों की भावनाओं को समझने में माहिर होते हैं। ये हमारे चेहरे के हाव भाव को पी आराच सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम खुश हैं, उदास हैं या फिर गुस्से में हैं। कुत्ते आदेशों को पालन करने में भी माहिर होते हैं। इन्हें अगर सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो ये कई तरह के काम कर सकते हैं। कुछ कुत्ते तो पुलिस और सेना में भी अपनी सेवाएं देते हैं। कुत्ते समस्याओं को सुलझाने में भी माहिर होते हैं। अगर आपने कभी अपने कुत्ते को कोई चीज ढूंढते हुए देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने होशियार होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कुत्ते को देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, ये आपका वफादार दोस्त और होशियार साथी है। ऑक्टोपस, समुद्र का जादूगर। ऑक्टोपस समुद्र का ये अजीबोगरीब जीव दिखने में भले ही अजीब हो, लेकिन ये बहुत ही बुद्धिमान होता है। ऑक्टोपस का तंत्रिका तंत्र बहुत ही जटिल होता है और इनके पास एक नहीं बल्कि 9 दिमाग होते हैं। इसी वजह से ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और जटिल समस्याओं को भी आसानी से सुलझा लेते हैं। ऑक्टोपस को पहेलियां सुलझाने में बहुत मजा आता है और ये बंद डिब्बों से भी आसानी से निकल सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अपने शिकार को पकड़ देने के लिए तरह तरह के तरीके भी अपनाते हैं। ऑक्टोपस की याददाश्त भी बहुत तेज होती है और ये लंबे समय तक चीजों को याद रख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अपने आसपास के वातावरण से भी बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी ऑक्टोपस को देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक समुद्री जीव नहीं है, ये समुद्र का जादूगर है। व्हेल गीत गाते बुद्धिमान। समुद्र की गहराइयों में हमें मिलते हैं व्हेल, जो अपनी विशालकाय शरीर के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी जाने जाते हैं। व्हेल की भाषा बहुत ही जटिल होती है और ये एक दूसरे से तरह तरह की आवाजें निकालकर बात करते हैं। इनके गीत मीलों तक सुनाई देते हैं और ये इनका इस्तेमाल अपने साथियों से बात करने, खाना ढूंढने और खतरे की चेतावनी देने के लिए करते हैं। व्हेल की सामाजिक संरचना भी बहुत जटिल होती है और ये एक दूसरे की देखभाल करते हैं। ये अपने बच्चों को शिकार करना, अपनी रक्षा करना और अपनी भाषा सीखने में मदद करते हैं। व्हेल समस्याओं को सुलझाने में भी माहिर होते हैं और ये अक्सर ऐसे तरीके खोज लेते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी व्हेल को देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक विशालकाय जीव नहीं है, ये गीत गाते बुद्धिमान है। कौवे शहर के शातिर। अब आते हैं उन पक्षियों पर जो अक्सर हमारे आसपास दिखाई देते हैं। कौवे, ये काले रंग के पक्षी अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। कौवे औजारों का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। इन्हें अगर कोई चीज खाने के लिए चाहिए होती है तो ये उसके लिए तरह तरह के तरीके खोज लेते हैं। कौवे को अक्सर तारों, टहनियों और यहां तक कि पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है। कौवे की याददाश्त भी बहुत तेज होती है और ये चेहरों को भी याद रख सकते हैं। अगर आपने कभी किसी कौवे को परेशान किया होगा तो वो आपको याद रखेगा और अगली बार आपसे बचकर रहेगा। कौवे जटिल समस्याओं को सुलझाने में भी माहिर होते हैं। इन्हें अगर कोई चुनौती दी जाए तो ये उसे स्वीकार करते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कौवे को देखें तो याद रखिएगा, ये कोई आम पक्षी नहीं है, ये शहर का शातिर है। तो भाई लोग, ये थे धरती के सबसे बुद्धिमान जानवर। इनकी बुद्धिमत्ता देखकर हम हैरान रह जाते हैं और ये हमें सिखाते हैं कि इंसान ही इस दुनिया में अकेले बुद्धिमान प्राणी नहीं है। हमें इन जानवरों का सम्मान करना चाहिए और इनके साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए।
ये धरती हम सबकी है और हमें इसे मिलकर बांटने की जरूरत है। तो अगली बार जब आप किसी जानवर को देखें तो उसे सिर्फ एक जानवर समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो।